आखिर इस लड़की को बकरी के मुंह से खून क्यों पिलाया जा रहा है। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के और लड़कियां एक जगह पर आए होते हैं जिनके साथ उनकी हेड भी होती है। उन्हें हर बार या हर मंथ में किसी न किसी हॉन्टेड जगह पर जाकर एक्सप्लोर करने में मज़ा आता था। वो वहाँ जाकर देखते थे कि वहाँ भूत या कोई आत्मा छुपी है या नहीं। सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई कैमरा सेट करता है, कोई किसी को डायलॉग समझाता है वगैरह वगैरह। और तभी एक लड़की को चुना जाता है जिसका नाम लीज़ा होता है, जो कि अकेले रात में इस जगह को एक्सप्लोर करने वाली थी। जैसे ही रात होती है तो वो लोग तैयार हो जाते हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। पर अचानक से उन लोगों की हेड के साथ अजीबोगरीब हादसे होना शुरू हो जाते हैं। पर वो लोग अपना एक्सप्लोरिंग शुरू ही रखते हैं। जिस लड़की को चुना गया था वो उस जगह पर अकेली रुकती है और दूसरे लोग उस पर कैमरे से नजर रखते हैं। पर उन सबको क्या पता था कि इस जगह पर सबसे भयानक आत्मा है। जब वो लड़की खुद के कैमरे से रिकॉर्डिंग करना शुरू करती है तो अचानक से उसके पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है और थोड़ी ही देर बाद में किसी का हाथ आके उसके पेट को सहलाने लग जाता है। तो वो लड़की डर के मारे चिल्लाने लग जाती है। और होता यूँ है कि जो परछाई हमें दिखाई दी थी वो असल में आत्मा थी जो कि उस लड़की के अंदर घुस जाती है। तो सारे लोग पैकअप करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन रात को लीज़ा और उसकी दोस्त बातें कर रहे होते हैं तो लीज़ा अजीब अजीब सा बिहेव करने लग जाती है और उसके दोस्त के पास जाके गायब हो जाती है। जब उसकी दोस्त मोबाइल की टॉर्च लगा के उसे ढूंढती है तो लीज़ा उसकी दोस्त पर अचानक से अटैक कर देती है। पर तभी लीज़ा की दोस्त की चीख सुनकर सारे लोग रूम में आ जाते हैं और देखते हैं कि लीज़ा पजेस्ट हो चुकी है। तो सारे लोग उसे संभालने लग जाते हैं पर वो किसी से भी नहीं संभलती। तो दूसरे दिन लीज़ा के दोस्त उसे उन आदिवासियों के पास ले जाने का सोचते हैं जो बुरी से बुरी आत्मा भगाने को भी माहिर है। जब सारे लोग लीज़ा को लेके वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के आदिवासी उन पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उन लोगों के साथ जो लीज़ा आई है वो पॉजेस्ड है। पर तभी वहाँ की गुरु आके उन लोगों की मदद करने के लिए मान जाती है। रात में जब सारे आदिवासी चर्चा कर रहे होते हैं तभी एक औरत भाग के आती है और बोलती है कि मेरी बच्ची को कोई उठा के ले गया। जब वो आदिवासी ढूंढने जाते हैं तो उन्हें उस औरत की बच्ची गांव के बाहर लीज़ा के हाथ में मिलती है। तो वो लोग बच्ची और लीज़ा को वापस ले आते हैं। आदिवासियों को पता चल जाता है कि अब देर करना हानिकारक है, जल्द से जल्द इस आत्मा को लीज़ा के शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और उनकी गुरु भी तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि लीज़ा को एक पालकी में लाया जाता है जो बुरी तरह से पोजेस्ट हो चुकी थी। वो सारे आदिवासी अपनी रिचुअल्स फॉलो करने लग जाते हैं, अलग अलग मंत्रों से उस आत्मा को बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। पर इस बार उन आदिवासियों का पाला भी बहुत ही खतरनाक आत्मा से पड़ गया था। वो आत्मा अपनी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाती है। तो वहाँ बैठे सारे लोग उल्टियाँ करने लग जाते हैं और उन सब की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। पर आदिवासी भी कम नहीं थे, उनके पास अलग अलग तरीके थे इस आत्मा को बाहर निकालने के। तभी आदिवासी लीज़ा को खड़ा करके एक बकरे को ले आते हैं और उन सब की गुरु को बुला के उस आत्मा से उसका नाम पूछते हैं। जब वो आत्मा नाम बताने से इनकार कर देती है तभी उनकी गुरु उस बकरे को काटने की सलाह देती है और उसी बकरे की कटी हुई मुंडी से लीज़ा को खून पिलाया जाता है जिससे कि आत्मा को पागल किया जा सके। पर तभी आत्मा अपनी दूसरी चालें चलने लग जाती है। वो उन सबको इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है पर लीज़ा के शरीर से निकलने का नाम नहीं लेती। और उन आदिवासियों को भी पता होता है कि आत्मा इमोशनल ब्लैकमेल करने में माहिर होती है। तो तभी उसी बकरे का खून निकाल के लीज़ा को नहलाया जाता है जिससे कि आत्मा को और ज़्यादा गुस्सा आ सके। आत्मा को जब गुस्सा आता है तो वो दूसरी लड़की को भी पॉजेस्ट कर देती है और उसे एक घर पे चढ़वा कर वहाँ से खुद ही सुसाइड करने पर विवश कर देती है। पर उसकी गुरु उस आत्मा को अपना नाम कबूल करवाने पर विवश कर देती है। जब वो आत्मा अपना नाम कबूल कर लेती है तब उनकी गुरु ऐसी कुछ चालें चलती है कि वो आत्मा उस लड़की के शरीर से निकल जाती है। तो वो आदिवासी लीज़ा के मुंह से निकला हुआ आत्मा का बीज मरी हुई लड़की के मुंह में समाहित कर देता है जिससे कि आत्मा और आत्मा का बीज दोनों ही खत्म हो जाते हैं और आखिर में लीज़ा बच जाती है।